बीजेपी का इरादा यहां क्लीन स्वीप का रहा है। नतीजों में उसने पिछली बार से 1 सीट ज्यादा यानी 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 10 का दम दिखा दिया। जाहिर है कि इसके पीछे बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी और कांग्रेस खेमे की कुछ कमजोरियां रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब इस पर खुलकर यह बोल चले कि 24 के चुनाव में पार्टी कैंडिडेट बने सभी दिग्गजों के हारने की दरअसल वजह क्या रही हैं। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेसी खेमे पर तंज कस रही है। टॉप लीडर्स को पिटा हारा बता रही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। 24 के चुनाव में प्रदेश की कुल 11 में से 10 सीटें जीतकर बीजेपी खेमा जबरदस्त उत्साह में। पार्टी ने अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों और चुनाव समिति के साथ मीटिंग कर जनता का आभार व्यक्त किया। पॉलिटिकल पंडित बीजेपी की जीत के पीछे कुछ कारण देखते हैं। बीजेपी को 23 के विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से बूस्ट मिला। साय सरकार ने आते ही बिना देर किए मोदी की गारंटी को एक एक कर पूरा किया और चुनाव प्रचार में साय सरकार का साय काम और सुशासन के तौर पर पेश किया। केंद्रीय नेतृत्व ने टेस्टेड फॉर्मूले के तहत चुनावी तारीखों के ऐलान के काफी पहले ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। उम्मीदवारों को क्षेत्र और वोटर वर्ग के हिसाब से स्पेसिफिक रणनीति के तहत प्रचार का प्लान दिया गया। विपक्षी दल और गठबंधन की भ्रष्टाचार परिवारवाद पर घेराबंदी की तो हर एक कांग्रेसी कैंडिडेट के खिलाफ अलग अलग पोस्टर और कार्टून वॉर के जरिए उन्हें कमजोर दावेदार बताकर घिरा। इसके अलावा बीजेपी की बूथ प्लानिंग हमेशा की तरह जबरदस्त रही। एन चुनावी दौर में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने साथ लाने को कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर पेश किया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ प्रचार ने भी बीजेपी को युवाओं तक मैसेज पहुंचाने में मदद की। दिग्गज केंद्रीय नेताओं के दर्जनों दौरे और सैकड़ों रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा। किसानों के लिए जो उनके वादे थे वो पूरे किए। महतारी बंधन योजना के कारण महिलाओं को जो इसका लाभ मिला। जो युवाओं के लिए पीएससी जैसी अनियमितताएं जो हुई थी उसकी जांच कराने की जो बात हुई, इन सब चीज़ों को मिला के सभी वर्गों को कुछ न कुछ जो सरकार की तरफ से मिला या बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए, इस पर लोगों ने भरोसा किया है। इधर करारी आर पर कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने वरिष्ठ नेताओं को अपने क्षेत्र के बाहर अलग सीटों से उतारे जाने पर सवाल उठाए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस को नेतृत्वहीन और आपसी खींचतान से ग्रसित बताया। तंज कसा कि अब कांग्रेसी नेता 5 साल तक झांझ मजीरा बजाएंगे। हालांकि इस पर कांग्रेस ने जवाबी पलटवार भी किया। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये झाल मजीरा पीटे बजाएं, अभी 5 साल नाच गान करते रहें। हाँ, अब उनको मनन करना, चिंतन करना, वो देखेंगे। बाकी उनका खेल तब खत्म है। झांझ मंजीरा तो उनके लिए पीटेंगे हम लोग जब जब ये सरकार गलत काम करेगी, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके लिए जरूर हम लोग आंदोलन करेंगे। उसी को झांझ मंजीरा समझते हो हमारे विरोध करने को। तय है चुनावी मुकाबले में किसी की जीत और किसी की हार होगी, लेकिन 23 के बाद 24 में भी करारी शिकस्त ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। वक्त वाकई सोच विचार कर कारणों की समीक्षा का है, लेकिन मौजूदा सियासी परिस्थिति में क्या प्रदेश में मिली हार, उसके कारणों और बीजेपी की क्या विनिंग स्ट्रेटेजी रही, इस पर मंथन के लिए राष्ट्रीय नेताओं का फोकस है। रायपुर से वरुण सखाजी और सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।